आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 6 मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, टेंजेंट पीए और पीबी है जो कि सर्कल पर ड्रॉ करी है, सेंटर ओ है। अगर ओ ए भी 30 डिग्री है तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये अगर हमारा सर्कल है, टेंजेंट हमारी दो इस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करेंगी। ये अगर ए बी और ये पी है, सेंटर इसे मान लेते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ओ ए बी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये वाला सेंट्रल एंगल बन जाएगा हमारा 120, तो इसके अपोजिट ये होगा हमारा 60 डिग्री। हमसे पूछा है ए पी बी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर उसके मिड पॉइंट है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है छोटे ट्रायंगल का एरिया। तो मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है तो एरिया हो जाएगा 1/4। अब बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड इंटू साइड, इसका 1/4 निकालना है। तो ये हमें देगा 2 और यहां से 2, 4√3, ऑप्शन नंबर सी। अब इसे हमें सॉल्व करना है, cos 45 sin 40 और cos 50, तो ये दोनों मुझे 1 देगा। कोसेक 50 और सेक 40 ये भी मुझे 1 देगा, और cos 50 और कोसेक 40, तो ये सेक 50 हो जाएगा, तो यहां से मुझे -4 मिलेगा, तो ये हमें ओवरऑल मिलेगा -2, ऑप्शन नंबर बी। एवरेज मार्क्स दिए हैं 30 बॉयज के 88। दो टॉप स्कोरर्स को अगर हम हटा दें तो एवरेज मार्क्स जो हैं वो 87.5 हो जाते हैं। अगर ऊपर के टॉप स्कोर्स का डिफरेंस 2 है तो हमें निकालना है हाईएस्ट मार्क्स। तो अगर हम देखें 30 लड़के हैं, उनका एवरेज दिया है 88, दो टॉप स्कोरर हटा दें तो 28 बचेंगे, 87.5 उनका एवरेज है, और यहाँ पे लिख लेंगे 2 को। तो जैसा हमने अपनी क्लास में देखा था ट्री बनाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर चल रही है। डिफरेंस है 0.5 का, और इन दो लोगों के हटने से एवरेज कम हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए एवरेज हम लिखेंगे 88 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 28 और डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14, 7। तो इन दो लोगों का एवरेज मुझे यहां से मिल गया 95। अब एवरेज अगर 95 मिल गया तो दोनों का स्कोर ए प्लस बी अगर हम मान लें दोनों को, तो वो होगा इसका जस्ट डबल 190, और a माइनस बी की वैल्यू मुझे दी है 2, डिफरेंस दोनों का 2 है। तो यहाँ से अगर मैं हाईएस्ट स्कोरर a के लिए कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 9 और 6, 96, ऑप्शन नंबर बी। एक्स कॉस ए और माइनस वाई साइन ए की वैल्यू 1 है, और इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है। हमें निकालना है 17 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 17 टाइम्स वाई स्क्वायर। तो दो इक्वेशन है और वेरिएबल्स यहाँ पे 3 है, प्लस एक्स और वाई मुझे चाहिए, तो ए को मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी मान सकता हूँ। तो ए को हम मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो 0 डिग्री, तो ए को मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1, और वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 4। अब एक्स और वाई को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 17 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 17 इंटू 17 289, ऑप्शन नंबर डी। सर्कुलर डिस्क है, उसका एरिया हमें दिया है और इतने लेंथ तक वो रोल करता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस हमें यहाँ पे निकालने। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस। पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो रेडियस मुझे यहाँ से मिल जाएगा 0.8, रेडियस मुझे पता चल गया। अब हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को हम n मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा। अब ये हम मीटर में काम कर रहे थे, ये किलोमीटर है, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1408। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से अगर इसे हम देखें तो 704, यहाँ से 2 से 11 बार ये जाएगा 352। अब इसे हम 11 से कर सकते हैं, ये 11 से 3 बार और फिर यहाँ पे 2 बार। 8 को अगर हम देखें तो डिवाइड बाय 10 लिख लेते हैं, डेसिमल हटा के, ये हो जाएगा 4, तो 7 4 28 इंटू 10 280।
ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 18%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹49 मोर, गेन हमारा 25% हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो गैप वाला क्वेश्चन है ये। तो 18% गेन से 25% गेन, डिफरेंस कितना है? 7% का। 7% करस्पॉन्ड करता है 49 को, तो 100% किसे करेगा? 700 को। ऑप्शन नंबर ए। अब ये एक्सप्रेशन दिया है और एबीसी की वैल्यू दी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहां से पहले हम देखते हैं, ये सारी 3 की पावर्स में काम चलेगा। तो ए बराबर होगा पावर में अगर मैं देखूं तो 3b, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4th पावर 4c। एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे पूरे को 12 से, तो ए की वैल्यू मिलेगी 12, बी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4, और सी की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो ये हमें ए बी सी का रेशो मिल गया। अब ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन 144 होना चाहिए। तो इसे अगर मैं देखूं, ये 12 और 12, तो एग्जैक्टली ए बी सी का रेशो एग्जैक्ट यही रहने वाला। तो वैल्यूज भी मुझे पता चल गई ए बी सी की। अब उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। पहले अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 1 अपॉन यहाँ से 12 प्लस 1/2b मतलब 1/8 प्लस 1/5c मतलब 1/15, और बाहर है मल्टीप्लाई में 12। अब यहाँ पे हमें इसका एलसीएम देखना है। 15 से ये 12 है और 8 है, 120 होता है। तो डिवाइड करेंगे 120, यहाँ से मिलेगा 10, यहाँ से मिलेगा 15, और यहाँ से मिलेगा 8। बाहर 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे ऐड करेंगे तो 25 और 8 33, 12 इससे डिवाइड हो जाएगा तो 33/10। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन दिया है, दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो इनमें से किसी एक को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 0 मान लेते हैं। तो a प्लस बी मुझे मिलेगा 9, और यहाँ पे सी को 0 पुट करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा -22। अब वैल्यूज मुझे पुट करनी है, तो ए को हम ले लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है तो 11, और बी को ले लेंगे -2। तो 11 इंटू 2 -22, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, बस इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सी 0 था तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। 11 ए का क्यूब मतलब 11 का क्यूब 1331, प्लस बी का क्यूब -2 का क्यूब होगा -8। इसमें से हमें 8 घटा देना है, तो वो देगा 13, और यहाँ पे 23। ऑप्शन नंबर बी। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट, डिस्काउंट देता है 22%, उसके बाद भी उसे 11% का प्रॉफिट हो जाता है। मार्क प्राइस की वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो रेशियो इफेक्ट अपना लगा देंगे। मार्क प्राइस दिया है 888, डिस्काउंट की बात करें 22% का डिस्काउंट है, तो हम रेशियो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 में से हम 22 घटाएंगे, 78 डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11%, तो 111/100, और यहाँ पे इस कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे लाके मैं मल्टीप्लाई बाय सीपी कर देता हूँ। 100 से चला गया ये जाएगा 8 बार, 8 8 64, आखिरी में 4 दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, हमें निकालना है उसका पेरीमीटर। तो √3/4 a² की वैल्यू मुझे दी है 36 √3। √3 गया, a की वैल्यू यहां से मुझे मिलेगी 6 और 2 12, पेरीमीटर हो जाएगा इसका 3 गुना 36। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वैल्यू दी है इस वाले एक्सप्रेशन की 0 के बराबर, और हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब यहाँ पे जब भी स्क्वायर की टर्म्स हो, सबके बीच में प्लस हो और 0 के बराबर हो, तो सिंपल से यहाँ पे फंडा रहता है, हर एक टर्म को हमें 0 के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 2, b प्लस सी की वैल्यू मिलेगी 5, तीसरे ब्रैकेट से c प्लस a की वैल्यू भी मिलेगी 5। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों 5 5 के बराबर हैं, a कैंसल आउट हो जाएगा और c कैंसल आउट हो जाएगा, तो a बराबर b है। एक चीज़ पता चल गई, यहाँ पे पुट करेंगे तो a और b की वैल्यू मुझे 1 1 मिलने वाली है। अब अगर इस एक्सप्रेशन में सब कुछ मैं पुट कर दूं, b प्लस सी है हमारा 5, 5 की पावर 1 5, c प्लस a है 5, 5 की पावर 1 अगेन 5, तो 5 प्लस 5 10 -1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ऑप्शन नंबर सी।
अब ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, ए की वैल्यू है पहले क्वाड्रेंट में और इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो थीटा कुछ ना कुछ हम पहले पुट करके देखेंगे। दूसरा √2 दिख रहा है, मतलब ए की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हमें देगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मतलब √2 और यहाँ पर भी √2। ठीक है, तो थीटा कंफर्म है कि हमें मिलना है 45 डिग्री। उसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ब्रैकेट में अगर हम पहले देखें तो साइन की पावर 4 है, तो 1/√2 टू द पावर 4 2 और फिर उसका स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1। ऑप्शन नंबर ए। ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24, 20 और 18 डेज। बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं, 6 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं। हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज जितना ए जो है बचा हुआ काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। 64, 20 और 18 एलसीएम निकालना है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4, 20 को लिख लेंगे 5 × 4 और 18 को लिख लेंगे 6 × 3। अब इसमें से एलसीएम हमें देखना है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 4 है और साथ में 2 है, तो एक तो 8 हो जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिखेगी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब बचता है 5, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की अगर एफिशिएंसी की बात करें 24, तो 8 और 3, तो यहाँ से 6 5 3 15। ए की एफिशिएंसी 15 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी 5 × 4, तो 9 और 2 18 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी 6 × 3, तो यहाँ से 9 गया और 2 5 4 20। ये ए बी सी की मुझे एफिशिएंसी मिल गई। अब और यहाँ पे अगर हम देखें बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं, तो बी और सी काम को स्टार्ट करेंगे तो 38 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। कितने दिन करते हैं, 6 दिन तक करते हैं। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 और 48 8 और यहाँ से 22। इतना काम वो कर चुके हैं। तो टोटल वर्क कितना था, यहाँ से अगर हम देखें 5 8 40 और 9 360, तो 360 में से 228 यूनिट काम तो हो गया, तो उसे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ बचेगा 4 तो 3 और यहाँ पे 1, 132 यूनिट्स रिमेनिंग है। वो करेगा कौन, ए अकेला करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, इसे हम डिवाइड करेंगे 15 से। 3 से अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 बार ये और फिर अगेन 4 बार और यहाँ पे बचेगा 5, 5 8 40, 4 बार जाएगा तो 8 4/5। ऑप्शन नंबर सी। What will be the difference in compound interest on a sum for 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? तो एक बार ईयरली और दूसरी बार हाफ ईयरली। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो हम यहाँ पे परसेंटेज से हिंट लेते हैं। अगर हाफ ईयरली बोलते तो ये 4% में काम करना होता है। 4% मतलब 1/25, और एक साइकिल में हाफ ईयरली के हिसाब से 2 साइकिल बनेंगी, एक साल में 2 साइकिल बनेंगी। तो प्रिंसिपल हम एज्यूम करेंगे 4% के हिसाब से 25 × 25, ये एज्यूम्ड प्रिंसिपल है। अब अगर एक साल की बात करते, कंपाउंडिंग जब ईयरली होती तब क्या होता, इस प्रिंसिपल पे 8% मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो 8% कितना हो जाएगा, 8% मतलब 2/25, तो वहाँ से मुझे मिलेगा इंटरेस्ट 50। अब अगर 2 साइकिल वाली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की बात करें तो वहाँ से कितना मिलेगा, 4% निकालना है इसका मतलब 1/25 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 25, सेकेंड ईयर में अगेन 25 और 25 का 1/25 + 1। अब यहाँ से 50 मिल रहा है और यहाँ से 50 और 51 मिल रहा है, मतलब डिफरेंस है हमारा 1 रुपए का। तो जब हमारा प्रिंसिपल 625 है तो डिफरेंस है मेरा 1। तो अगर मेरा प्रिंसिपल इतना होता तो डिफरेंस कितना होता, यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 7800, ये हो जाएगा टोटल प्रिंसिपल के लिए। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 25 से ये जाएगा 25 बार, यहाँ पे हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 4। 25 है तो एक काम करिए, ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 4 4 78 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16 डिवाइडेड बाय 100। 6 8 48, आखिरी में 8 दिखता मुझे डेसिमल पर, यहाँ तो 2 जगह दिख रहा है, कोई बात नहीं।
78 को अगर मैं देखूं, या रेनबो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर लेते हैं, 07 48 08 6 7 42, 8 4 1 12, 14.28 12.48, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये प्लस माइनस चेंज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते जाते हैं। पहले बड़ा ब्रैकेट देख लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, प्लस मतलब माइनस 84, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर डिवाइड है मतलब मल्टीप्लाई है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे देखें 2/3, इसका मतलब डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 6 12, ये पहला ब्रैकेट था। माइनस का मतलब प्लस है और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये देगा 8, मतलब नीचे हो जाएगा 20। ये सॉल्व करेंगे तो -8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 8 40 होता है, मतलब -2, ऑप्शन नंबर ए। A student takes इतने hours to travel from home to school at a speed इतना, by what percent should he increase his speed to reduce the time by 25% to cover the same distance? सेम डिस्टेंस है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन काम करेंगे। 25% की बात हो रही है, 25% से आपको टाइम कम करना है, तो 3/4 रेशो हुआ, तो स्पीड में क्या करना पड़ेगा, 4/3 करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है, 1/3, 33.13%। नेक्स्ट, ये हमारा टोटल सम है, इसे हमें डिवाइड करना है ए बी सी में, सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर लिखते जाते हैं, 2 टाइम्स ए शेयर बराबर है 5 टाइम्स बी बराबर होगा 7 टाइम्स सी। ए का हमें यहाँ पे शेयर निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी का मुझे रेशो चाहिए, तो वो बनेगा, सारे प्राइम नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए के लिए हो जाएगा 7 5 35, बी के लिए हो जाएगा 7 2 14, सी के लिए हो जाएगा 5 2 10। अब इसको हम अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 45 55 और 59, तो 59 टोटल वैल्यू करस्पॉन्ड करती है इतने वैल्यू को, 1180। क्लियरली 1 करस्पॉन्ड करेगा 20 को। हमें वैल्यू निकालनी है ए के लिए, 35 इंटू 20 700, ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर है जो कि डिविजिबल है 9 से, तो हमें निकालना है 2x की वैल्यू, तो सबसे पहले x देखना पड़ेगा, डिजिट सम लगाते चलेंगे, 9 हटा देंगे, 7 और 2 से 9 चला जाएगा, 8 और 6 14, 9 से देखेंगे तो 5, और x की वैल्यू हो सकती है फिर 4, x 4 मिल गया तो 2x हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर ए। पॉपुलेशन है सिटी की जो कि 30% से पहले साल इंक्रीज हुई और 15% से अगले साल डिक्रीज हुई। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें इतना दे दिया है, तो हमें निकालना है कि 2 साल पहले कितना था। तो 2 साल पहले मान लेते हैं पॉपुलेशन थी P, 30% से बढ़ी तो 30/10 मल्टीप्लाई बाय 15% से घटी तो 85/100 मतलब 17/20। ये बराबर दिया है हमें 11050 के। अब इसे हमें सॉल्व करना है, 13 इंटू 17, अब मुझे पता है यहाँ पे 7 और 3 का सम 10 बनता है, आगे की 10 डिजिट सेम है, तो अपनी कैलकुलेशन वाली क्लास में हमने देखा था 13 इंटू 17 हमें देगा 1 इंटू 2 7 3 21। अब 21 से इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 5 बार, ये जाएगा 5 बार, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सब कुछ 10 की पावर में दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसे मेल्ट करके स्मॉलर स्फीयर बनाए हैं इतने रेडियस के, तो कितनी बॉल्स बनेंगी। 4/3 पाई क्यूब वाला हिसाब किताब है, तो यहाँ से डायमीटर है, रेडियस हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये रेडियस का क्यूब लिखा, बराबर होगा n मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10। 5 से ये सब चले जाएंगे 4 4 बार, 4 का क्यूब 64,000, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आ गए अपने DI के सेट पे, तो टेबल है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स दी है टन्स में, इतने से इतने तक, और स्टडी करके आंसर करना है, ठीक है। द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। शुगर केन की प्रोडक्शन देखनी है साल दर साल,
अब 15 से 19 तक है, शुगर केन है हमारा यहाँ पे। पहले 1000 थी, अगले साल क्या हो गई 120। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 120 का। फिर 120 से 250 हो गई, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 130 का। फिर 250 से 325 हो गई, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 75 का। फिर 325 से 450 हो गई, तो 25 पहले जोड़ेंगे और 100, 125। हमें देखना है हाईएस्ट ग्रोथ देखनी है। हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ पर हुई है ओवर इट्स प्रीवियस ईयर, तो ये हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज की टर्म में। अब परसेंटेज की टर्म में अगर हम देखें 120 ओवर 1000, तो ये होता है 12%। बाकी में 130 ठीक है, 75 पे बेस बड़ा हो जाएगा, 125 पे भी बेस बड़ा है, तो इन दोनों को तो नहीं देखना। मुझे देखना है दूसरा है 13 डिवाइडेड बाय बेस बनेगा 112, और 112 10% होगा, 11.2 1% होगा, 1.12 ऐड करूं तो 12.3, यहाँ पे 2, और अगर 1% जोड़ दूंगा तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए 12% यही हमारा पॉसिबल है, सबसे बड़ी वैल्यू यही आ रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2016, ऑप्शन नंबर बी। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015। तो मेज को देखना है 15 और यहाँ से 19। डिफरेंस कितना आ रहा है 0, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और यहाँ बचेगा 3। 350 को डिवाइड करना है ओवर 2015, 490। 7 से करेंगे तो 5 बार, ये जाएगा 7 बार। 5/7, 1/7 मुझे पता है 14.28 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, अगर पहले 14 को ही कर दें तो 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, छोटी वैल्यू रहेगी 71 समथिंग होगा। ऑप्शन में अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्शन देखना है वीट का इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वीट है हमारा यहाँ पे, इसका हमें निकालना है एवरेज, तो अपना डेविएशन मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 2500 लोअर वैल्यू है और हाईएस्ट जा रहा है हमारा 4500 तक, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लें, जो कि 3500 ले लेते हैं कि एज्यूम्ड एवरेज है हमारा 3500। अब हम इसके हिसाब से डेविएशन देखना शुरू करेंगे। 2500 मुझे देगा 1000, 4218 ये ज़्यादा है, तो ये मुझे देगा 5 और 2 718। 3482 ये कम है, कितना कम है -18। 4500 कितना ज़्यादा है 1000। 3300 कितना कम है -200। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, +1000 -1000 ये चला गया, 18 से ये हो जाएगा 700, 700 में से 200 घटाएंगे तो 500, और टोटल ईयर है हमारे 3 और 2 5, तो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 100, पॉजिटिव का 100 है तो इसमें हमें 100 ऐड करना पड़ेगा, तो 3600 इसका एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ली एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब दो का हमें एवरेज निकालना है, एक तो बार्ले का निकालना है और एक राइस का निकालना है। तो पहले राइस को देख लेते हैं, ये जा रहा है 415 से लगभग 600 तक, तो यहाँ पे हम एज्यूम्ड एवरेज को ले लेते हैं 500। अगर राइस के लिए मैं 500 मानूं तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से मुझे मिलेगा -85, ये सब हम डेविएशन निकाल रहे हैं, प्लस 520 से +20, 585 से +85, 625 से +125, और 600 से +100। सॉल्व करें तो 85 से 85 चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिलेगा 225, ये 225 हो जाएगा, और उसमें 20 हम और जोड़ेंगे तो 35 और 45, 245। डिवाइड किससे करना है हमें, 5 साल हैं तो 5 से करना पड़ेगा, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ से फिर 9 टाइम्स 45, पॉजिटिव का आ रहा है तो +49। 549 तो हमने राइस का एवरेज निकाल लिया। नेक्स्ट हमें निकालना है बार्ले का। बार्ले का अगर हम देखें तो 625 से लेके जा रहा है 975 तक, तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं 700 या फिर 975 है तो 800 हम एज्यूम कर लेते हैं अपना एवरेज।
डेविएशन देखें तो यहाँ से मिलेगा +175, यहाँ से मिलेगा +25, यहाँ से मिलेगा -100, यहाँ से कितना मिलेगा 800 से हमें जाना है तो 75 और 100 -175, यहाँ से हमें मिलेगा -25। अब प्लस का माइनस ये चला गया, ये भी खत्म हो गया, माइनस बचा है 100, इसे 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो 20 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 780। हमें निकालना है बार्ली माइनस राइस। तो 780 में से 549 माइनस करेंगे, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 2, 231। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।